आज मैं बात करने वाला हूँ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी चैप्टर 2 की। चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था योगानंद के बचपन के बारे में, उनके प्रारंभिक दिनों के बारे में कि बचपन में उन्हें कैसा महसूस होता था, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और उस चैप्टर में मैंने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार से बचपन से ही उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनसे उन्हें ये समझ में आया था कि उनका जो मार्ग है वो आध्यात्म के तरफ है और उन्हें आगे जाके लोगों को आध्यात्म की शिक्षा देनी है। चैप्टर 2 में हम जानेंगे कि उनकी माता की मृत्यु कैसे हुई और एक चमत्कारी तावीज़ के बारे में जो उन्हें मिली उनके माता की मृत्यु के बाद। बात तब की है जब योगानंद 11 साल के थे और तभी उनके बड़े भाई अनंत की शादी होने वाली थी और शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और उनकी जो माँ है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी उनके बड़े भाई के शादी के लिए। इससे पहले भी उनकी 2 बड़ी दीदियों की शादी हो चुकी थी जिनका नाम रोमा और उमा था, लेकिन उन शादियों में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट इस शादी में उनके माता पिता और उनके पूरे परिवार को थी। शादी की तैयारी कोलकाता में चल रही थी और वहीं पे एक घर में सारे मेहमान रुके हुए थे और घर को पूरी अच्छे तरीके से सजाया गया था। योगानंद और उनके पिता उस समय वहाँ पे नहीं थे जब भी ये सारी तैयारियाँ चल रही थी, क्योंकि उनके पिता जो थे उनकी जो पोस्टिंग थी वो बरेली में थी, नॉर्थ इंडिया में, और वो दोनों वहीं पे बरेली वाले घर में थे। जिस दिन उन्हें सुबह जाना था, योगानंद और उनके पिता ने भी सारी तैयारियां कर ली थी शादी के समय वहां पे जाने के लिए। एक रात की बात है जब योगानंद और उनके पिता सो रहे थे। योगानंद अपने पिता के बगल में ही सो रहे थे और उसी समय उन्हें एक ऐसा सपना आया और सपने में उन्होंने अपनी माँ को देखा। उन्होंने देखा कि उनकी माँ बहुत उदास है और बहुत ही बीमार सी दिख रही थी और उन्हें कुछ ऐसा सुनाई दिया कि सुबह की जो पहली ट्रेन मिलेगी वो लेके तुम कोलकाता चले आओ अगर तुम मुझे देख पा रहे हो। उनकी माता की जो छवि थी उनके सपने में वो उन्हें ये बात कह रही थी और इतना ही सुनने के बाद उनकी जो नींद है वो खुल गई और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने पिता को जगाया और कहा कि हमें जल्दी से जल्दी कोलकाता जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं है, शायद मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और हो सकता है कि हम जाके उनसे मिल भी ना पाएँ। लेकिन क्योंकि वो 11 साल के एक बच्चे थे तो उनके पिता ने योगानंद के बात पे इतनी ज़्यादा सीरियसली ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई उन्हें एक मैसेज आया, टेलीग्राम शायद आया कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और जल्दी आना है। और इमीडिएटली वे दोनों कोलकाता के लिए निकल पड़े और जैसे ही वो गए वहाँ पे पहुँचे तो योगानंद ने देखा कि उनकी माता की मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत ही शॉकिंग था उनके लिए कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। इस घटना से योगानंद बहुत ही हताश हो चुके थे और उन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था और तभी उन्हें एक ऐसी इंसाइट आती है, एक डिवाइन इंसाइट आती है जिसकी आवाज़ उनके कानों में गूंजती है और वो कुछ इस प्रकार की थी कि मैंने तुम्हें बहुत सारे जन्मों तक देखा है, बहुत सारी माताओं के साथ, और तुम मेरे निगरानी में हो। और इस इंसाइट के बाद उन्हें उनका मन थोड़ा हल्का होता है और उन्हें लगता है कि कोई ऐसी पावर है जो उनके साथ है। इस घटना के बाद वो और उनके पिता वापस बरेली लौट जाते हैं। जबकि वो 11 साल के ही थे, वो उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, फिर भी उनके मन में हमेशा एक लॉन्गिंग थी कि उन्हें हिमालय से कुछ कॉलिंग आती थी और उन्हें हिमालय की तरफ जाना था। तो उनके नेबर में ही उनका एक दोस्त रहता था जिसका नाम था द्वारका प्रसाद, और द्वारका प्रसाद के साथ मिलके उन्होंने हिमालय की तरफ जाने का प्लान बनाया था, या फिर ये कहना सही होगा कि हिमालय की तरफ भागने का प्लान बनाया था। लेकिन किसी प्रकार से अनंता को, जो कि उनके बड़े भाई थे, उन्हें ये सारी प्लानिंग पता चल जाती है और वो योगानंद का मजाक भी उड़ाते हैं इसके लिए। एक दिन अनंता से बात करते करते उन्हें एक
बहुत ही अजीब सी फीलिंग हुई और उनका माइंड एकदम एक ट्रांस स्टेट में चला गया। उन्हें ऐसा लगा कि कोई बहुत ही अलौकिक शक्ति उनके सामने प्रकट हो गई है, या फिर उनके माइंड के अंदर उस प्रकार की भावना आ गई, उनके सारे थॉट्स गायब हो गए थे जब वो द्वारका प्रसाद से बात कर रहे थे। लेकिन द्वारका प्रसाद को शायद ये बात ठीक से समझ में नहीं आई, और जब ऐसा हुआ उसी दोपहर वे नैनीताल की तरफ रवाना हो गए। लेकिन उनके भाई अनंता ने उनका पीछा किया और फिर उन्हें वापस लेके आए, क्योंकि उस समय भी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। और इन सारी घटनाओं के बाद अनंता को कहीं ना कहीं लगा कि उनके माता ने जो अनंता को बोल के गई थी उनके बारे में, वो बात योगानंद को बता देनी चाहिए। और फिर अनंता ने वो सारी बातें योगानंद को बताई जो मरने से पहले उनकी माता ने अनंता को बताई थी। तो अनंता ने योगानंद से ये कहा कि जब योगानंद बहुत ही छोटे थे तो उनकी माता लाहिरी महाशय से मिलने गई थी, और जब वो लाहिरी महाशय से मिलने गई थी तो लाहिरी महाशय ने उन्हें अपने सामने बुलाया, उन्हें देखा दूर से और फिर उन्हें अपने सामने बुलाया। और भी बहुत सारे शिष्य वहाँ पे बैठे हुए थे, और योगानंद को अपने गोद में लिया और गोद में लेके कहा कि ये बच्चा बड़ा होके योगी बनेगा, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। लाहिरी महाशय ने उनकी माँ को ये भी कहा था योगानंद के जन्म से पहले ही कि योगानंद उन्हीं के पाथ को फॉलो करेंगे जिस पाथ पे लाहिरी महाशय थे, यानी कि क्रिया योगा के पाथ को। और उनकी माँ बिल्कुल आश्चर्य नहीं होती थी ये सारी बातें सुन के योगानंद की, जब योगानंद कहते थे कि उन्हें हिमालय जाने का मन होता है, क्योंकि उनके पास्ट लाइफ में वे हिमालय में तपस्या कर चुके थे, बहुत सारे मास्टर्स के साथ समय बिताया था। और इसी कारण से उनकी माँ को पता था ये कि क्यों ऐसा होता है योगानंद के साथ, क्यों उनकी जो लॉन्गिंग है वो स्पिरिचुअलिटी में इतनी ज़्यादा है। एक समय की बात है जब उनकी योगानंद की का जो परिवार था वो लाहौर में था, और उनकी माता से मिलने अचानक ही एक साधु आए थे, और उन्होंने उनकी माता को ये कहा था कि जब भी वो अगली बार बीमार होगी तो वो शायद उस बीमारी से उभर ना पाए और उनके प्राण चले जाएंगे उस बीमारी के कारण। और उन्होंने ही, उस साधु ने जो वहाँ पे आए थे उनकी माता से मिलने अचानक, उन्होंने ही कहा कि जब आप अगली बार मेडिटेशन में बैठेंगी तो आपके पास एक तावीज़ प्रकट होगा आपके हाथों में अपने आप ही। वो तावीज़ आपको अभी अपने पास रखना है, और जब आप मरने वाली होंगी तो आप अपने बड़े बेटे अनंता को वो तावीज़ दे देना ताकि वो योगानंद को दे दे। और जब आप ये ताबीज़ मुकुंदा को देंगी जो कि योगानंद थे, तो मुकुंदा इसके पूरे मीनिंग को समझ जाएंगे। उनके हाथ में जब वो ताबीज़ आएगा तो वो सारी चीज़ों को खुद अपने आप समझ जाएंगे। और ये ताबीज़ उनके हाथ में तब होगी जब वे सारी चीज़ों को क्लियरली समझ जाएंगे, और जितनी भी मटेरियल और दुनिया की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ वो त्याग के फिर पूरे तरीके से इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे, क्रिया योग के पाथ पे, इस रास्ते पे अग्रसर होंगे। और जब इस ताबीज़ का काम हो जाएगा तो ये ताबीज़ अपने आप ही गायब भी हो जाएगी, चाहे ये कहीं भी रखी हो, ये अपने आप वैनिश हो जाएगी। मुकुंदा की माता ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें कुछ ऑफरिंग्स देने की कोशिश की, लेकिन वे जो साधु थे उन्होंने कुछ भी नहीं लिया और फिर आशीर्वाद देके वे चले गए वहाँ से। और अगले ही दिन जब वो मेडिटेशन में बैठी थी, ध्यान में बैठी थी, तब उनके हाथों में एक ताबीज़ प्रकट हुआ। 2 साल से भी ज़्यादा समय तक उन्होंने उस ताबीज़ को अपने पास रखा, और जब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके प्राण जाने वाले हैं, उसी समय उन्होंने वही किया जो कि उन साधु ने कहा था उनकी माता को करने के लिए, और वो उस ताबीज़ को अनंता को देके चली गई। और योगानंद की माता को ये भी आश्वासन था कि योगानंद को अब जो डिवाइन मदर है वो प्रोटेक्ट करेंगी और वही उन्हें रास्ता दिखाएंगी। जैसे ही योगानंद ने उस ताबीज़ को धारण किया, उन्हें बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत सारे ऐसे फ्लैशेस आने लगे
जो पहले उन्हें कभी नहीं आए थे। उन्हें पास्ट लाइफ्स के बहुत सारे ऐसे चीज़ें पता चलने लगी जो उन्हें किसी ने बताया भी नहीं था, जिनका आभास उन्हें नहीं था। और ये सारी बातें पता चलने के बाद उनके माइंड में ये क्लैरिटी आ गई कि उनका रास्ता कहाँ है। और वो ताबीज़ तब तक उनके साथ था जब तक कि उनके गुरु उन्हें नहीं मिल गए। और जैसे ही उनके गुरु उन्हें मिले, वो ताबीज़ वापस गायब हो गया, जैसा कि उन साधु ने कहा था उनकी माता को। चैप्टर 1 आपने नहीं देखी अभी तक तो आप यहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।